हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश कुमार लोधी। आज हम डबल एंट्री सिस्टम एंड रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग के भाग 2 में बिजनेस ट्रांजैक्शन की एंट्री किस प्रकार करते हैं और उनमें जो डबल एंट्री सिस्टम के जो रूल्स हैं कैसे एप्लीकेबल वो उनको करेंगे, इस चीज को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम 3 शब्दों की बात करते हैं। एक शब्द सबसे पहला है डेबिट, इसको हिंदी में बोलते हैं नाम। दूसरा शब्द है क्रेडिट, जिसको हम जमा बोलते हैं। और अकाउंट्स का हम बार बार, अब अकाउंट शब्द का यूज बार बार करेंगे, तो इसका हम जो जनरल एंट्री में जो शब्द को यूज करेंगे और उसको लिखेंगे हम A/C के रूप में हम लिखते हैं। डेबिट शब्द की अगर हम इसकी परिभाषा दें, क्योंकि हम जब एंट्री करेंगे तो बार बार डेबिट शब्द या क्रेडिट शब्द प्रयोग में आएगा। अब डेबिट की बात अगर हम करते हैं तो ये बुक कीपिंग की डबल एंट्री सिस्टम के खाते के बाईं ओर के भाग को हम डेबिट कहेंगे। यानी इसकी अगर हम डेफिनेशन दें, अगर इंग्लिश में भी हम इस चीज को बोलें, तो इन इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग द लेफ्ट हैंड साइड of account is called as debit। यानी बाएं ओर के भाग को डेबिट और दाएं ओर के भाग को हम क्रेडिट कहेंगे, यानी राइट हैंड साइड को क्रेडिट कहेंगे। बाकी पर्टिकुलर इनका हम मीनिंग निकालते हैं तो इसका और कहीं कोई मीनिंग नहीं लिखा, केवल साइड के नाम से इनको डेबिट एंड क्रेडिट। और अकाउंट्स, ये अकाउंट्स को हम A/C लिखते हैं। इसी तरीके से डेबिट को हम डेबिट लिखेंगे DR, और क्रेडिट को CR शब्द को यूज करेंगे, इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। अब बात आती है किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन की हम एंट्री किस प्रकार करते हैं। देखिए, अगर हम कोई, अभी मैं बिल्कुल, जो बच्चा 11th में आता है उसको अकाउंट से शायद मेरे अंदर में इतना डर लगता है कि पता नहीं ये एंट्री हम किस तरीके से करें, ये डेबिट क्रेडिट अकाउंट ये है क्या। मैं अभी उसको बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाऊंगा, जिससे कि बच्चे को उस बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिसको हम सौदे कहते हैं, व्यापारिक सौदे, जिसकी परिभाषा हमने पिछले भागों में पढ़ी हैं, उनकी एंट्री किस तरीके से होगी उसको बिल्कुल सिंपल शब्द में आप समझिए। जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने, अब देखिए एक चीज और मैं आपको क्लियर यहां कर दूं कि जो डबल एंट्री सिस्टम है उसको हम इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। और इंग्लिश सिस्टम कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि जो भी हम एंट्री कर रहे हैं तो उनको हम इंग्लिश में करते हैं, क्योंकि उसकी हिंदी में होती नहीं है। या तो हम महाजनी पद्धति में जब करते हैं तो उसको हिंदी में करेंगे, तो यहाँ पर हम जो भी एंट्री करेंगे वो इंग्लिश में करेंगे। इसलिए मैं इसको यहाँ पर इंग्लिश के शब्द ज़्यादा यूज करूँगा उस बिजनेस ट्रांजैक्शन को करते में। जैसे मान लीजिए मैंने एक एंट्री दी परचेज, मैं बोर्ड पे एक जो एंट्री लिख रहा हूँ आप इस चीज़ को समझिए। परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹1000। ये पूरा, यदि हम इसको समझें, ये पूरा एक, अगर हिंदी में हम इसको कहते हैं कि राम से माल खरीदा 1000 रुपए का, तो हम एक सामान्य शब्दों में ये कहेंगे
कि भाई एक वाक्य है, और यदि हम इसको इंग्लिश में ये कहते हैं तो भाई इसको हम कहेंगे एक सेंटेंस है। अब मैं अकाउंट्स की भाषा में, कॉमर्स की भाषा में मैं आ रहा हूं, तो इसको ना तो हम सेंटेंस कहेंगे ना हम वाक्य कहेंगे, हम इस पूरी लाइन को, ये हमारे लिए अकाउंट्स की भाषा में एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। क्या है भाई? बिजनेस ट्रांजैक्शन। इस बिजनेस ट्रांजैक्शन में हमने इसके पिछले भाग में जो अकाउंट्स के 2 टाइप्स पढ़े थे, पर्सनल एंड इम्पर्सनल, और इम्पर्सनल के भी हमने 2 पार्ट पढ़े थे, रियल एंड नॉमिनल। अब आप ये देखिए, यानी मैं आपसे ये कहूं, इस बिजनेस ट्रांजैक्शन में आपको 3 अकाउंट मिलेंगे, 3 में से 2 मिलेंगे, 3 भी मिल सकते हैं, कोई नया चौथा नहीं मिलेगा। यानी आपको पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, इन 3 अकाउंट्स में से जितने भी मैंने वहां पर एग्जाम्पल समझाए थे, उन एग्जाम्पल में से ये निश्चित है कि 2 अकाउंट मिलेंगे। अब देखिए यहां पर हम इन 2 अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से अकाउंट्स हैं? अभी मैं आपको स्टार्टिंग में जो समझा रहा हूं, सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन में से हम अकाउंट्स कैसे निकालते हैं वो चीज मैं आपको समझा रहा हूं। तो देखिए, परचेज गुड्स, ये जो गुड्स है, गुड्स यहां पर आपको जो मैंने एग्जाम्पल में उस समय समझाया था, उसके रियल अकाउंट्स के 2 पार्ट्स करे थे, एक गुड्स एंड एसेट्स। यानी मैं आपको यहां शॉर्ट फॉर्म में यहां लिख रहा हूं रियल अकाउंट। ये देखिए, फ्रॉम कोई अकाउंट नहीं है, राम, राम यहां पर कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। यानी 2 अकाउंट निकल के हमारे सामने आए, एक रियल और दूसरा पर्सनल। निश्चित है तीनों अकाउंट में से 2 अकाउंट, यानी रियल रियल भी निकल के आ सकता है, पर्सनल पर्सनल भी आ सकता है, और नॉमिनल भी आ सकते हैं, रियल पर्सनल। इस तरीके से 2 अकाउंट तो निकल के आएंगे ही। अब आप ये देखिए, इनको अब हम डेबिट या क्रेडिट किस प्रकार करते हैं। अब हम उन रूल्स पर जाएं, तो सबसे पहले मैंने आपको पर्सनल अकाउंट का रूल समझाया था। उस पर्सनल अकाउंट के रूल में यानी क्या नियम था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और रियल अकाउंट का रूल क्या था? व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। अब आप ये देखिए, आप इस बिजनेस ट्रांजैक्शन को जब हम एंट्री के रूप में लिखते हैं, तो ये मान के करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन हम ये मान लेंगे कि हम खुद कर रहे हैं। ये पूरे बिजनेस ट्रांजैक्शन हमारे, मैं वो व्यापारी हूं और मैं खुद अपनी बुक में कर रहा हूं। अगर आपने ये मान के किया तो आपकी एंट्री कभी गलत हो ही नहीं सकती। अब आप ये देखिए, राम से माल खरीदा, हम क्या मान का है? किसने खरीदा? मैंने खरीदा। जब हमने खरीदा, राम यहां रिसीवर है या गिवर है? हम ये क्वेश्चन इससे करते हैं। राम से माल खरीदा, तो राम यहां पर देने वाला है, गिवर है, यानी क्या कर देंगे यहां पर? क्या हो जाएगा ये? क्रेडिट। क्योंकि रूल पर्सनल अकाउंट का क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो गिवर हुआ, ये देने वाला हुआ, यानी इसको हमने क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट अकाउंट था रियल अकाउंट। इसका रियल अकाउंट का अगर मैं हिंदी में कहूं तो आने वाली वस्तु या संपत्ति को डेबिट करते हैं और जाने वाली वस्तु या संपत्ति को क्रेडिट। अब माल हमारे यहां आ रहा है या जा रहा है?
हम इसी फिर इस बिजनेस ट्रांजैक्शन से हम क्वेश्चन करें तो माल हमारे यहाँ आ रहा है, यानी इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, आने वाली वस्तु या संपत्ति डेबिट। देखिए अभी मैं डायरेक्ट आपको परचेज को डेबिट नहीं करवाया, क्योंकि जो मैंने अकाउंट्स के विद एग्जांपल जो रूल्स के पहले उसको जो चार्ट मैंने आपको समझाया था, उसमें रियल अकाउंट्स को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, गुड्स एंड एसेट्स। तो अभी मैं गुड्स को लेके चल रहा हूं, ये जो है फिर इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको ये एंट्री क्लियर समझ में आती जाएंगी, तो इस गुड्स के भी मैं पार्ट्स करवाऊंगा, जिसका परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, स्टॉक एंड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो हम इस चीज को अभी प्रारंभ में गुड्स ही लेकर चल रहे हैं। तो इसमें ये क्लियर हो गया कि राम को हमें क्रेडिट करना है और गुड्स को डेबिट करना है, यानी एक एंट्री हमारे सामने निकल के क्लियर हो गई। इसमें अब कोई गलती की गुंजाइश नहीं होगी। जो छात्र इस प्रारंभ में यानी जब 11th में आते हैं और वो एंट्रियां जब करना चालू करते हैं तो उनको ये कंफ्यूजन रहता है कि डेबिट क्रेडिट क्या करना है, तो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये रहती है। तो इसलिए हम इस चीज को क्लियर कर लें। मैं अगला ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ बोर्ड पे, सोल्ड गुड्स टू अशोक, ₹500। अशोक को माल बेचा, कितने का बेचा, 500 रुपए। देखिए मैंने आपको पहले भी समझाया कि यहां पर हमें यही चीज समझना है कि जो माल, ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो कौन कर रहा है, हम खुद कर रहे हैं। यदि आपने ये माना कि ये मेरा खुद का बिजनेस नहीं है और मैं नहीं कर रहा, तो निश्चित रूप से हमारी एंट्री में गलती होगी। तो हमें क्या मान के चलना है, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन को मैं खुद कर रहा हूं, यानी अशोक को माल बेचा। अब आप ये देखिए, फिर हमने इसमें अकाउंट निकाले। सोल्ड हमारा कोई अकाउंट नहीं है, गुड्स अकाउंट है। गुड्स कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। टू कोई अकाउंट नहीं है, अशोक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। फिर आप इस पर रूल एप्लीकेबल कीजिए। अब यहां पर अशोक रिसीवर है या गिवर है, क्योंकि आपने अशोक को माल बेचा, तो यहां पर अशोक रिसीवर है, यानी इसको हम डेबिट करेंगे, डेबिट द रिसीवर। देखिए आप ये देख रहे होंगे कि रूल जो है डेबिट और क्रेडिट, एक का रूल पूरा नहीं लग रहा, या तो इसका एक भाग, या तो डेबिट वाला भाग या क्रेडिट वाला। अब रियल अकाउंट, गुड्स अकाउंट रियल है, रियल का फिर रूल देखें हम, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज क्रेडिट। आने वाली वस्तु या संपत्ति डेबिट, जाने वाली क्रेडिट। तो माल हमारे यहां से आ रहा है या जा रहा है, हम इससे फिर क्वेश्चन करेंगे। तो माल हमारे यहां से जा रहा है, क्योंकि जब माल बेचेंगे तो माल हमारे यहां से जाएगा, तो हम इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन, ₹2000। ये भी आप ट्रांजैक्शन इसमें समझें। मोहन से रोकड़ प्राप्त की या नगद प्राप्त किया। अब आप ये देखिए, फिर हम वही ट्रांजैक्शन, इस बिजनेस ट्रांजैक्शन में फिर वही अकाउंट देखें।
रिसीव्ड कोई अकाउंट नहीं समझाया हमने, कैश है। कैश आपको मैंने एस रियल अकाउंट के जो 2 पार्ट्स किए थे, एक गुड्स और एसेट्स। एसेट्स के भी फिर हमने 2 पार्ट्स किए थे, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। तो आप देखिए उस पार्ट में आप देखें, बच्चे जो है उस पूरे चार्ट को एक अलग से पेज पर नोट कर लें, ताकि वो सामने आप जब एंट्री हम कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो हमें अकाउंट्स निकालने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए वहाँ ये चार्ट रख लें ताकि अकाउंट्स को पहचानने में कोई गलती ना हो। कैश, तो ये आपका रियल अकाउंट है। फ्रॉम फिर कोई अकाउंट नहीं है, मोहन है, मोहन पर्सनल अकाउंट है। अब आप देखिए, फिर हम इस पर फिर रूल लगाएं। अब यहां हम ये देखें, पर्सनल अकाउंट का रूल मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि बच्चों को ये रूल याद हो जाए, क्योंकि बिना रूल के आप इस डबल एंट्री सिस्टम को समझ ही नहीं सकते। मोहन यहाँ रिसीवर है, गिवर है। अब आप देखिए, फिर क्वेश्चन कीजिए, ये ट्रांजैक्शन हम खुद कर रहे हैं। रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन, मोहन से रोकड़ प्राप्त की, तो मोहन यहाँ गिवर है, देने वाला है, यानी डेबिट द रिसीवर। अगर रिसीवर होता तो डेबिट करते, क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट कीजिए, जमा कीजिए। कैश, ये रियल अकाउंट है, आने वाली वस्तु है संपत्ति डेबिट, जाने वाली वस्तु है संपत्ति क्रेडिट। तो पैसा हमारे पास आ रहा है, मींस आने वाली वस्तु है संपत्ति डेबिट और डेबिट। यानी ये जो रूल, जो हमने 3 रूल आपने सीखे, 3 अकाउंट्स के रूल सीखे, बिल्कुल उन्हीं रूल के आधार पर ही ये डिपेंड है। और यदि हम उन रूलों से हटके चले तो निश्चित है हम कहीं ना कहीं गलती करेंगे। इसलिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उन रूल को साथ में लिख कर रखें प्रारंभ में, फिर धीरे धीरे वो बच्चों को याद हो जाएंगे, फिर कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आप चलें। gave cash to Sudhi, रुपीज 200। इस बिजनेस ट्रांजैक्शन में फिर हम वही रिपीट करें, वही चीज, कोई अकाउंट नहीं है, गेव कैश, रियल अकाउंट। अब हम बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। टू सुधीर पर्सनल अकाउंट, हम सुधीर को कैश दे रहे हैं, यानी रिसीवर हो गया, पैसा हमारे यहां से जा रहा है, ये क्रेडिट हो गया। बिल्कुल क्लियर है, रूल वाइज अगर हम चलते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन एक नगद माल खरीदने से संबंधित लेते हैं, यानी परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश रुपीज 2000। अब आप ये देखिए, ये इतना ट्रांजैक्शन, इस बिजनेस ट्रांजैक्शन का इतना सा पार्ट, हमने सबसे फर्स्ट नंबर की जो एंट्री
की थी वो, उसमें इस चीज को समझा था, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, यानी राम से माल खरीदा। इसका मतलब अगर हम इतने भाग का इसका मीन्स निकालें तो यहां पर उधार माल खरीदा राम से, लेकिन इसमें अगर हमने ये दो शब्द और जोड़ दिए फॉर कैश, तो इस बिजनेस ट्रांजैक्शन का पूरा मीनिंग बदल जाएगा। अब आप ये देखिए, यहां पर हम अकाउंट्स अगर निकालते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स में, तो एक गुड्स रियल अकाउंट, राम पर्सनल अकाउंट, इसमें एक अकाउंट और आ गया कैश अकाउंट, ये आपका रियल अकाउंट। अब यहां कंडीशन समझिए, मैं एक एग्जांपल आपको समझा रहा हूं, उस एग्जांपल को आप समझना। राम के पास हम माल खरीदने जाते हैं, परचेज करने जब जाते हैं, तो केवल इतने से ट्रांजैक्शन को अगर हम देखें तो उधार माल राम से हमने खरीदा। इसका मतलब ये हुआ, तो जिस व्यक्ति से यानी राम से जब हमने माल परचेज किया और उधार परचेज किया है, राम अपने अकाउंट्स में निश्चित रूप से आपके नाम से वो एंट्री डालेगा, आपका नाम लिखेगा और कि ये व्यक्ति इतना उधार माल मेरे यहाँ से लेके गया, यानी हम राम से इतने का माल उधार खरीद कर लेके आए। या मैं ये कहूँ कि जब हम राम से माल परचेज कर रहे हैं तो हम अपने यहाँ राम के खाते में ये लिखेंगे कि भाई 2000 का हमने उधार माल खरीदा। लेकिन जब इसमें फॉर कैश शब्द जुड़ गया, माल नगद परचेज कर दिया, ऐसी स्थिति में अब हम यहां पर इस राम से कोई मतलब नहीं रखेंगे, क्योंकि हमने माल कैश में परचेज किया है और राम यहां हटा दिया जाएगा राम को, क्योंकि चाहे वो राम हो, मोहन हो, अशोक हो, कोई भी व्यक्ति हो, जब कैश ट्रांजैक्शन होता है तो उस व्यक्ति को वहां से हटा दिया जाता है जिस व्यक्ति से या तो माल परचेज किया होगा या सेल किया होगा, वहां फिर कैश ट्रांजैक्शन आ जाएगा। अब आप ये देखिए, जब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, अब हम अपने रूल फॉलो करें तो सबसे पहले जब गुड्स परचेज किया, माल आया मीन्स डेबिट किया, रियल अकाउंट का रूल, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, यानी आने वाली वस्तु है संपत्ति डेबिट। अब जब माल खरीद रहे हैं तो हमारे पास कैश आ रहा है या जा रहा है, तो पैसा जाएगा मीन्स क्रेडिट। इस तरीके से उधार और नगद यानी कैश एंड क्रेडिट दोनों कंडीशन की एंट्री आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, गिव सैलरी टू रमेश। देखिए, आप इसमें मान लीजिए आपको रुपीज दिया है 10,000। यदि मैं इसी ट्रांजैक्शन को गिव सैलरी टू रमेश इन कैश, ₹10,000, इन दोनों का मीनिंग एक ही होगा। यहां पर कैश नहीं लिखा तो इसको हम उधार नहीं मानेंगे, क्योंकि सैलरी हमेशा कैश पेमेंट, सैलरी के रूप में पेमेंट जो होगा
वो हमेशा कैश ही होगा, कैश लिखा हो या ना लिखा हो। अब आप ये देखिए, यहां पर गिव कोई अकाउंट नहीं है, सैलरी यहां नॉमिनल अकाउंट, टू कोई अकाउंट नहीं इस बिजनेस ट्रांजैक्शन में दिख रहा। रमेश पर्सनल अकाउंट बच्चों को दिख रहा है कि भाई ये पर्सनल अकाउंट है। अब आप देखिए, ये यहां जब दो अकाउंट आपके, एक नॉमिनल और एक पर्सनल आपके सामने जब आए, अब आप इस पर रूल फॉलो अगर हम करते हैं तो देखिए आप क्या कंडीशंस आपके सामने आती है। सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर डेबिट एंड इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। सैलरी यानी एक्सपेंसेज है बिजनेस का, क्योंकि जब हम किसी बिजनेस को चलाते हैं उसके हम कुछ एक्सपेंसेज करते हैं उस बिजनेस को चलाने में, उसको ऑपरेट करने में, तो यहाँ पर इसको हमने डेबिट किया। नेक्स्ट देखिए पर्सनल अकाउंट। अब अगर हम पर्सनल अकाउंट के रूल्स पर जाएं तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आप रमेश को, यानी रमेश हमारा एम्प्लॉय है, हम उसको सैलरी पे कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी डेबिट हुआ। तो ऐसा संभव है नहीं कि भाई दोनों अकाउंट डेबिट और डेबिट हो जाए। अब आप ये देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, या उसको समझने में हम भूल कर रहे हैं। अब आप इस चीज को क्लियर कर रहे हैं। सैलरी हमेशा कैश पेमेंट होगा, इसमें इस व्यक्ति से चाहे कोई भी हो, यहाँ इससे कोई मतलब नहीं है। यानी इसमें मैंने आपको बताया, इस ट्रांजैक्शन को नीचे भी लिखा, इसको इन कैश, यानी कैश शब्द जुड़ा होगा, कैश अकाउंट हमेशा इसमें जुड़ा होगा, और ये आपका रियल अकाउंट है। अब रियल अकाउंट्स में आप देखिए, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, यानी पैसा जा रहा है तो इसको हम क्रेडिट कर। यानी आपको ये क्लियर हो गया, सैलरी है, डिस्काउंट है, कमीशन है, ये हमेशा कैश ट्रांजैक्शन माने जाते हैं। यानी इस तरीके से जो ट्रांजैक्शन है, भले ही उसमें किसी व्यक्ति का नाम लिखा हो, लेकिन उसको कैश ट्रांजैक्शन ही मानेंगे, और उस कैश ट्रांजैक्शन में हम जो हैं उस बिजनेस ट्रांजैक्शन में लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन वो कैश होगा और कैश छुपा हुआ होगा। इस तरीके से ये एंट्री आपकी कंप्लीट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए अब। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन प्रकाश started business with cash rupees 2000। देखिए इस ट्रांजैक्शन में यहाँ हम ये देखें कौन कौन से अकाउंट्स निकल के आ रहे हैं। यानी ये एंट्री है, प्रकाश ने व्यापार प्रारंभ किया है 2000 होकर से। अब आप ये देखिए यहाँ पर कौन कौन से अकाउंट्स निकल के आ रहे हैं। तो ये हम देखें, सबसे पहले प्रकाश जो है एक व्यापारी का नाम है, यानी ये पर्सनल अकाउंट। स्टार्टेड कोई अकाउंट नहीं है, बिजनेस कोई अकाउंट नहीं है, विद कोई अकाउंट नहीं है। एक और अकाउंट निकल के आया, कैश रियल अकाउंट। अब आप ये देखिए, यहां हम इस चीज को क्लियर कर दें कि व्यापार और व्यापारी
दोनों की ही एंटाइटी सेपरेट होती है, यानी व्यापार का अस्तित्व अलग होता है, व्यापारी का अस्तित्व अलग होगा, यानी दोनों ही अलग अलग हैं। यहाँ हम प्रकाश अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, हम जो एंट्री करते हैं एक्चुअली में अपने व्यापार की करते हैं, बिजनेस की करते हैं। तो व्यापार में क्या आ रहा है और व्यापार में क्या जा रहा है, ये कंडीशंस हम लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अब आप ये देखिए, व्यापार में कैश आ रहा है, यानी व्हाट कम्स इन डेबिट। नेक्स्ट देखिए, यहां पर पर्सनल अकाउंट है, तो यहां जो है गिवर प्रकाश है, यानी इसको हमें क्रेडिट करना चाहिए। लेकिन ये एंट्री यहाँ पर सही नहीं है। अब आप ये देखिए, ये हम ये कहें कि सही क्यों नहीं है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक बात आप ध्यान रखें कि अब जो व्यापारी अपने बिजनेस को कर रहा है, उस व्यापारी की बुक में, यानी उस बिजनेस की बुक में उस व्यापारी का नाम, उसके नाम से कोई एंट्री कभी हो नहीं सकती, कभी भी नहीं होगी। अब एज पर रूल तो हम देखते हैं कि बिल्कुल सही हमने किया, यानी अगर हम एंट्री देखें तो हमारी एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रकाश, लेकिन नहीं। अब आप ये देखिए, पर्सनल अकाउंट का जब हमने एक चार्ट के रूप में वो पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट को पढ़ा था, तो आपने ध्यान दिया हो कि पर्सनल अकाउंट को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया था। एक अकाउंट नेचुरल पर्सन, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट यहीं पर काम आएगा, यानी लिखना तो नाम हमें प्रकाश का था, लेकिन हम ये कहें कि इस डबल एंट्री सिस्टम में एक नियम के तहत हम उसका नाम नहीं लिख पाते, हम उसको नियम ही मान लें। तो अब नाम तो लिखना था प्रकाश, लेकिन नहीं लिख पा रहे। ऐसी स्थिति में हम उस प्रकाश को छुपा देते हैं, यानी उस व्यापारी का नाम छुपा देते हैं और उसका रिप्रेजेंटेटिव लेके आते हैं और उसका नाम यहाँ पर देते हैं कैपिटल, यानी आपका प्रकाश की जगह यहाँ पर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। अब आप ये देखिए, जैसे यहाँ अभी तक हमने जो जितनी एंट्री समझी उसमें केवल 2 अकाउंट निकल के आते थे, यानी एक डेबिट होता था और एक क्रेडिट होता था। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही डेबिट हो और एक ही क्रेडिट हो, 2 डेबिट भी हो सकते हैं, एक क्रेडिट भी हो सकता है, या एक डेबिट होगा तो 2 क्रेडिट होंगे। अब ये देखिए, मैं इसी कंडीशंस को मैं आगे समझा रहा हूँ कि अगर 2 एंट्री इसमें बिजनेस विद कैश ₹2000 एंड गुड्स ₹10,000, हमने इस तरीके से ये एक ट्रांजैक्शन उसमें और जोड़ दिया। अब आप ये देखिए, प्रकाश ने अपना व्यापार प्रारंभ किया है जिसमें 2000 रुपये तो नगद लगाए और 10,000 रुपये का माल लगाकर उसने व्यापार प्रारंभ किया। अब आप ये देखिए, ये अकाउंट एज इट इज रहेंगे, यहाँ पर एक अकाउंट और गुड्स, ये भी रियल अकाउंट है। और इस प्रकार हम ये देखते हैं कि व्यापार में कैश भी आया एंड गुड्स भी, तो इसको आप डेबिट कर देंगे, यानी यहाँ पर 2 अकाउंट डेबिट हुए, कैश एंड गुड्स, और एक अकाउंट कैपिटल क्रेडिट हुआ। तो ये एंट्री इस तरीके से आपको क्लियर हो गई होगी किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते समय।
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अब आप देखें, हम एक और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का एक एग्जांपल और लेते हैं। विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। रुपीज हम जो भी हैं लिखें ₹5। अब आप ये देखिए, आपने अपने व्यापार से अपने पर्सनल यूज के लिए 500 रुपीज विड्रॉ किए हैं, पैसा निकाला है। देखिए आप विड्रॉ यहाँ पर कोई अकाउंट नहीं है, कैश अकाउंट यहाँ है, फ्रॉम कोई अकाउंट नहीं है, बिजनेस कोई अकाउंट नहीं है, और फॉर कोई अकाउंट नहीं है, पर्सनल यूज भी कोई अकाउंट नहीं है। अगर हम ये करें, अब आप ये देखिए, ये तो आपको समझ में क्लियर आ गया कि ये भाई रियल अकाउंट है। ये पैसा किसने निकाला? अगर हम ऊपर की एंट्री लेके चलते कि ये बिजनेस प्रकाश का था, स्टार्ट किया, उसी ने पैसा निकाला है, तो इसमें कौन छुपा हुआ है? एक जो विड्रॉ पैसे को जो विड्रॉ करने वाला है, यानी वो व्यापारी का नाम छुपा हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं इसी एग्जाम्पल को लेके चलूँ तो यहाँ प्रकाश का नाम छुपा हुआ होना चाहिए। अब प्रकाश यहाँ पर आपका पर्सनल अकाउंट है। अब रिसीवर देखिए, आप रिसीवर कौन हुआ? प्रकाश। इसको डेबिट कीजिए। बिजनेस से क्या जा रहा है? क्या पैसा निकल के अपने यहाँ से क्या निकल के जा रहा है? कैश निकल के जा रहा है। एज पर रूल आपका ये क्रेडिट हो गया। लेकिन वही बात आई कि भाई प्रकार व्यापारी का नाम फिर नहीं आना। अब ये कंफर्म है कि प्रकाश को लिखना है, लेकिन हमने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में एक और अकाउंट का एग्जाम्पल दिया था, ड्राइंग्स। इस प्रकार ड्राइंग्स आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हुआ और डेबिट होगा ड्राइंग्स, प्रकाश नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर प्रकाश छुपा हुआ है, इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे और यहाँ पर हम ड्राइंग्स अकाउंट लेकर आते हैं। इस प्रकार ये एंट्री आपकी कंप्लीट। अब आप देखिए, और भी एंट्री आपको इसके बारे में मैं क्लियर कर दूं। अब हम डिस्काउंट से रिलेटेड एंट्री समझते हैं, यानी कैश डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है। अब हम एंट्री उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब आप ये देखिए, हमने वहाँ पर डिस्काउंट से रिलेटेड कंडीशंस को पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। मैंने आपसे बताया था कि हम यहाँ पर डिस्काउंट जो हैं 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। एक तो जैसे हम जो डिस्काउंट है ट्रेड डिस्काउंट, यानी जिसको कहते हैं व्यापारिक बट्टा, कैश डिस्काउंट, यानी नगद।
अब आप ये देखिए कि हमने उसकी डेफिनेशन डिस्काउंट यानी बट्टे की जो डेफिनेशन है वो हमने पढ़ी कि जो उसकी जब एक व्यापारी किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य यानी उसकी जो सेलिंग प्राइस है उससे कम मूल्य पर यदि वो बेचता है यानी उस मूल्य पर जो रियायत देता है उसको हम डिस्काउंट कहते हैं। अब इस डिस्काउंट में आप ये देखिए ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, इसके दो भाग कर दिए। इसको बिल्कुल क्लियर कीजिए, मैं आपको एंट्री के बेस पर आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो देखिए ट्रेड डिस्काउंट की हम जनरल एंट्री में कोई एंट्री नहीं करेंगे, केवल कैलकुलेशन करेंगे। अलग से उसको ना तो हम डेबिट करेंगे ना क्रेडिट करेंगे, लेकिन जब हम एंट्री करते हैं तो उसकी कैलकुलेशन, उसकी अमाउंट में से, उसकी प्राइस जो भी उसकी कैलकुलेशन जो अमाउंट आएगी उस अमाउंट में से इसको डिडक्ट कर देंगे, कम कर देंगे। कैश डिस्काउंट की कैलकुलेशन भी करेंगे और इसकी एंट्री भी करते हैं। अब बात ये आती है कि किस प्राइस पर करेंगे इसका कैलकुलेशन, ये भी आप समझ लीजिए। जो सेलिंग प्राइस या परचेज प्राइस जो भी है, या तो हम माल खरीदेंगे या हम माल बेचेंगे, दोनों कंडीशन में डिस्काउंट, एक कंडीशन में हमें डिस्काउंट मिलेगा। यदि हम किसी से गुड्स परचेज करते हैं तो डिस्काउंट हमें रिसीव्ड होगा, और यदि हम माल बेचते हैं तो हम अपने ग्राहक को डिस्काउंट देते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट उस प्राइस में से कम करने के बाद जो प्राइस आती है या जो मूल्य आता है, जो वैल्यू आती है, उस वैल्यू पर आप कैश डिस्काउंट का कैलकुलेशन करें। दोनों में डिफरेंस एग्जाम में कई बार आया, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। इस चीज को आप थ्योरी में बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब आप ये देखिए, एक ट्रांजैक्शन अगर हम लेते हैं डिस्काउंट से रिलेटेड, उस कंडीशन को समझिए। परचेज गुड्स एट लिस्ट प्राइस of rupees 20,000 from Suresh. For cash at trade discount %20 and cash discount 5%। यानी सुरेश से 20% व्यापारिक बट्टा और 5% नगद बट्टे पर 20,000 रुपये सूची मूल्य का माल नगद खरीदा। अब आप ये देखिए, इसमें हमें कितनी कंडीशंस फॉलो करनी है वो चीज आप समझिए। यहाँ पर अभी देखिए, मैंने जितनी भी एंट्रियां ली हैं, अभी आपको मैं बेसिक टर्म्स ऑफ कंडीशन समझा रहा हूँ, इसलिए मैंने अभी गुड्स के पार्ट्स नहीं किए और गुड्स अकाउंट ही मैं ले रहा हूँ। जैसे ही हम ये एंट्रियां क्लियर हो जाएंगी कि भाई कंडीशंस क्या हैं, तो इस गुड्स के पार्ट्स जो 6 टाइप्स होते हैं, मैं अभी आपको समझाऊंगा, उनको ही यूज करेंगे। तो इसलिए अभी मैं गुड्स ले रहा हूँ। देखिए, एक अकाउंट ये कैलकुलेट होके हमारा अगर हम देखते हैं तो ये आपका रियल अकाउंट, फिर एक अकाउंट हमें सुरेश पर्सनल अकाउंट, फिर कैश अकाउंट,
ये आपका रियल अकाउंट है। मैंने आपको अभी समझाया ट्रेड डिस्काउंट की ओनली कैलकुलेशन होती है, इसकी हम एंट्री नहीं करते, इसलिए मैं यहाँ पर उसको कोई अकाउंट नहीं मान के चल रहा, क्योंकि डिस्काउंट अकाउंट, ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट ऐसे तो नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन जब हमें इसकी एंट्री नहीं करना, ओनली कैलकुलेशन करना है, इसलिए मैं इस एंट्री यहाँ पर इसको कोई नाम नहीं देगा। लेकिन ये कैश डिस्काउंट एक अकाउंट है, यानी ये आपका इसकी क्योंकि हमें कैलकुलेशन भी करना है और एंट्री भी करना है, इसलिए हमने इसका देखा डिस्काउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है। अब आप ये देखिए कि भैया जब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो अब हम अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ये देखें कि माल हमारे यहाँ आ रहा है, हमारे बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है। तो अब आप ये देखिए गुड्स जब हम माल खरीद रहे हैं, व्हाट कम्स इन डेबिट। अब ये भी चीज क्लियर है आपको कि जब कैश ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं तो इस सुरेश का यहाँ कोई मतलब नहीं है, भले ही हमने इसको अभी आपको समझाने के लिए, क्योंकि वो भी एक अकाउंट सामने दिख रहा था, इसलिए हमने उसको लिख लिया था, पी लिख दिया था उसको, पर्सनल अकाउंट, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन। इसके बाद कैश हम जो है माल जब नगद खरीद रहे हैं तो पैसा हमारे यहाँ से जाएगा, मीन्स क्रेडिट होगा। इसके बाद डिस्काउंट। अब आप ये देखिए डिस्काउंट, आप अगर गुड्स को परचेज करते हैं तो डिस्काउंट हमें मिलेगा। यदि हम माल को बेच रहे होते हैं तो डिस्काउंट हम अलाउ करेंगे, यानी डिस्काउंट देते हैं। यहाँ पर डिस्काउंट जब मिल रहा है यानी हमारी इनकम है, इनकम को हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। अब मैं यहाँ पर देखिए अभी इसकी केवल एंट्री पूरी मैं अभी आपको फॉर्मेट में, आगे चल के मैं अभी पूरी पहले कंप्लीट एंट्रियाँ समझा रहा हूँ, इसलिए उनको कैसे डेबिट करना है, कैसे क्रेडिट करना है, उसको फॉर्मेट में अभी हमने नहीं रखा। अभी केवल आप इतना समझ लीजिए कि अमाउंट उसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, वो अमाउंट मैं आपको समझा रहा हूँ। जब हम एंट्री करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि इसमें गुड्स में कितना कितना अमाउंट जाएगा, कैश में कितना अमाउंट जाएगा और डिस्काउंट में कितना अमाउंट जाएगा। अब आप ये देखिए यहाँ आपने लिस्ट प्राइस यानी 20,000 का गुड्स, इसमें से लेस कीजिए ट्रेड डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट लेस करना है? 20%, यानी 20,000 का 20% आप देखिए तो आपके सामने अमाउंट कितना? 4,000। ये आ गया अमाउंट कितना, यानी ट्रेड डिस्काउंट को, ये आपकी लिस्ट प्राइस है, ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया तो आपका अमाउंट आ गया 16,000। ये 16,000 आपकी इस गुड्स इस अकाउंट में जाएगा, यानी ये परचेज अकाउंट में हम लिखेंगे। अभी जो बच्चे कुछ पहले से पढ़ लिया है, उन्होंने समझ लिया, तो हो सकता है बुकों में डायरेक्ट आपकी परचेज लिखा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए उसको गुड्स ही यूज करना है। फिर हम जब उसको उसके पार्ट्स कर देंगे तब मैं इसको परचेज यूज करूँगा। 16,000। अब इस 16,000 पर लेस कीजिए कैश डिस्काउंट, यानी 16,000 का 5%, ये आपका 800 आएगा। इस तरीके से 15,200 ये अमाउंट आपकी जो है कैश अकाउंट में क्रेडिट होगी, कैश डिस्काउंट में क्रेडिट होगा आपका 800। ये दो अमाउंट दोनों क्रेडिट होंगी और ये अमाउंट आपकी डेबिट होगी।